हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को जानना है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके इसे देख सकते हैं। आइए करते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। What is kind of pain and ache that the poetess feels? इस पोएम में पोएटेस को पेन फील होता है, वह अपने आप को दुखी महसूस करती है। तो क्या कारण है, किस वजह से ऐसा वह महसूस करती है? द पोएटेस हैज बीन अ फियर फ्रॉम हर चाइल्डहुड ऑफ लूजिंग हर मदर। पोएटेस को बचपन से ही एक डर है, और वह डर है अपनी माँ को खोने का। बट एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन उम्र का बढ़ना तो एक नेचुरल प्रोसेस है। व्हेन द पोएटेस सीज दैट हर मदर इज डॉजिंग एंड हर फेस इज दैट ऑफ अ कोरप्स। जब पोएटेस यानी कि कमला दास देखती है कि उसकी मदर ऊँग रही है, डॉजिंग कर रही है, और उसका चेहरा भी एक डेड बॉडी की तरह है। कोरप्स मतलब डेड बॉडी। शी फील्स हर चाइल्डहुड फियर, तब उसके अंदर वह बचपन का डर आ जाता है, और उसी डर को वह महसूस करती है। वेयर वॉज द पोएटेस गोइंग एंड हु वॉज विद हर? पोएटेस कहाँ जा रही थी और उसके साथ कौन था? The poetess was driving from her parents' home to the Cochin airport. कमला दास जो पोएटेस अपने घर आई हुई थी, वह अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। हर मदर हैड कम टू सी हर ऑफ, उसकी माँ उसे विदा करने आई थी। सी ऑफ मतलब विदा करना। सी वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ उसके साथ बैठी हुई थी। शी वॉज 66 years old and was dodging with her mouth open. वह 66 years old थी और उसका मुंह खुला हुआ था। एंड शी वॉज डॉजिंग, और वह ऊँग रही थी। Why are the young trees described as sprinting? इस पोएम में जो ट्रीज है उनको यंग दिखाया गया है और दौड़ते हुए दिखाया गया है। स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ते हुए। Whenever we drive in a car or train, the trees seem to be running fast backward. जब भी हम किसी कार में या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जब बाहर के पेड़ होते हैं वे हमें पीछे की ओर भागते हुए दिखाई देते हैं। The poetess is also driving to Cochin. पोएटेस भी कोचीन जा रही है। She looks outside the car, कार से बाहर देखती है। And finds the trees running fast backward, और उसे भी पेड़ पीछे की ओर भागते हुए दिखाई देते हैं। Here trees are shown young and in running situation. यहाँ पर पेड़ों को एक तो ट्रीज को यंग दिखाया गया है और दूसरा रनिंग सिचुएशन में यानी कि दौड़ते हुए दिखाया गया है। Here trees are the symbol of youth and excitement. यहाँ पर पेड़ जवानी का और एक्साइटमेंट का, उत्तेजना का प्रतीक है। As the trees are running backward, in the same way our adult age is turning towards old age. जिस प्रकार से पेड़ पीछे की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी प्रकार से हमारी अडल्ट एज भी ओल्ड एज में टर्निंग होती हुई जा रही है। यानी कि हम अब अडल्ट एज से
ओल्ड एज में प्रवेश कर रहे हैं। इसकी कंपैरिजन पोएटेस ने पेड़ों के साथ की है। Why has the poetess brought in the image of the merry children spilling out of their homes? इस पोएम में खुश होते हुए बच्चों को घरों से बाहर आते हुए दिखाया है। तो पोएटेस इस प्रकार की इमेज इसमें क्यों शो करती है, आइए देखते हैं। चाइल्डहुड एज इज द एज ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। जो चाइल्डहुड एज है वह प्रसन्नता की, खुशी की एज है, इसमें बच्चे खुश रहते हैं। Here the children are coming out of their homes happily। यहाँ पर बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और वे खुश हैं। There are in complete contrast to poetess mother who is very old। तो वे क्या है, वे पेड़, दे आर इन कंप्लीट कंट्रास्ट। उनका कंट्रास्ट किया गया है पोएटेस की मदर के साथ जो कि बहुत ओल्ड है। टू शो द कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड एंड यंग। यंग और ओल्ड के बीच में कंपैरिजन दिखाने के लिए द पोएटेस ब्रॉड द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन। ये कंपैरिजन दिखाने के लिए कि ओल्ड में और यंग में क्या फ़र्क होता है, पोएटेस भागते हुए बच्चों की इमेज यहाँ पर लेकर के आई है। Why had the mother been compared to the late winter's moon? मदर को लेट विंटर्स मून के साथ क्यों कंपैरिजन किया गया है उसका, यानी कि जब बहुत रात होती है और उस रात में जब रात को चांद दिखाई देता है, मून दिखाई देता है, तो वह थोड़ा सा शिवरिंग करता हुआ दिखाई देता है, कांपता हुआ दिखाई देता है। उसके साथ पोएटेस ने अपनी माँ को कंपेयर किया है। तो ये बताना है कि क्यों कंपेयर किया है। द पोएटेस मदर इज 66 years old। शी हैज लॉस्ट हर शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ। वह अपने यंग एज की स्ट्रेंथ को और शाइन को खो चुकी है। शी हैज अ रिंकल्ड एंड पेल फेस। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है। रिंकल्ड, झुर्रियों से भरा होना, और पीला पड़ चुका है। सिमिलरली द लेट विंटर्स मून ऑल्सो लैक्स शाइन एंड स्ट्रेंथ। इसी प्रकार से जो देर रात्रि का मून होता है वह भी शाइन और स्ट्रेंथ से रहित होता है, उसमें भी इन चीज़ों की कमी होती है। सो द मदर हैज बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। इसीलिए मदर को लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया है। वट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई। पोएटेस अपनी माँ से जब विदा होती है, एयरपोर्ट पर जा रही होती है, तो वह कहती है सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, और उसके तरफ स्माइल भी करती है। यानी कि पोएटेस ऐसा क्यों करती है, क्या कारण है, और पोएटेस की स्माइल का और पार्टिंग वर्ड्स का क्या अर्थ है। द पोएटेस मदर इज अ 66 years old lady। Her face is pale and full of wrinkles। Her face is compared to a dead body। उसका जो शरीर है उसको एक डेड बॉडी की तरह, डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है। एंड टू द लेट विंटर्स मून, एक तो डेड बॉडी से और दूसरा लेट विंटर्स मून से। इन दोनों चीज़ों से पोएटेस ने अपनी मदर को कंपेयर किया है। शी नोज दैट शी विल नॉट बी एबल टू मीट हर मदर इन फ्यूचर। उसे ये भी पता है कि उसकी माँ ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है और वह फ्यूचर में उसके साथ नहीं मिल पाएगी।
उसे नहीं देख पाएगी। बट शी वॉन्ट्स टू ओवरकम हर फीलिंग्स, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स को काबू करना चाहती है। वह अपनी माँ को दिखाना नहीं चाहती कि वह कितनी दुखी है। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू एश्योर हर मदर, वह अपनी मदर को विश्वास दिलाना चाहती है दैट दे विल मीट डेफिनेटली इन फ्यूचर, कि वे फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। सो शी स्माइल्स अगेन एंड अगेन, इसलिए वह अपनी माँ की तरफ देख करके बार बार मुस्कुराती है, स्माइल करती है। What was the poetess childhood fear? जो पोएटेस है उसका बचपन का डर क्या था, ये बताना है। बचपन में वह किस बात से डरती थी? द चाइल्ड इज ऑलवेज इन फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। जो एक बच्चा होता है वह अक्सर अपने पेरेंट्स से अलग होने से डरता है। द पोएटेस मदर वॉज वेरी ओल्ड, पोएटेस की मदर बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। शी वॉज डॉजिंग विद ओपन माउथ, वह खुले मुंह से ऊँग रही थी। शी वॉज ऑल्सो इन फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, वह भी अपनी माँ को खोने का डर महसूस करती है। वह भी इस डर में है कि वह कहीं अपनी माँ को खो ना दे, और यही उसका चाइल्डहुड फियर है। वाई डज द पोएटेस लुक आउटसाइड? वट डज सी सी? पोएटेस गाड़ी से बाहर देखती है, कार से बाहर देखती है, तब वह क्या देखती है? पहली बात तो क्यों देखती है बाहर, और दूसरी बात वह बाहर क्या देखती है? इनसाइड द कार द पोएटेस मदर इज डॉजिंग विद ओपन माउथ, हर पेल फेस इज लाइक दैट ऑफ अ कॉरप्स, एक डेड बॉडी की तरह उसका चेहरा था। पोएटेस ये चीज़ कार में बैठी हुई ऑब्जर्व करती है कि उसकी माँ ऊँग रही है और उसका मुंह खुला हुआ है। When the poetess notices it, जब पोएटेस ये बात नोटिस करती है, she feels her childhood pain and fear, वह अपना बचपन का पेन और फियर फील करती है। To divert her mind, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए she looks outside, वह बाहर की ओर देखती है। She watches young sprinting trees, वह बाहर दौड़ते हुए पेड़ों को देखती है। एंड हैप्पी चिल्ड्रन, और क्या देखती है? खुश होते हुए बच्चों को। मूविंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, जो अपने घरों से बाहर आ रहे थे। तो इस प्रकार से अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वह बाहर की ओर देखती है। एक्सप्लेन द थीम, मैसेज, आइडिया या फिर थॉट ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। इस पोएम की थीम, मैसेज, आइडिया, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में, तो उन सभी का एक ही आंसर यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है। माई मदर एट 66 इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, एक बहुत ही बेहतरीन पोएम है, अच्छी पोएम है। रिटन बाय कमला दास, कमला दास ने इसको लिखा है। दिस पोएम इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, स्पेशली दैट ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर। ये पोएम एक बेहतरीन फाइनेस्ट एग्जाम्पल है किसका? ह्यूमन रिलेशनशिप का। और इस पोएम में तो विशेष तौर पर एक मदर और उसकी डॉटर के बीच में जो रिलेशन होता है उसे दिखाया गया है। इट एक्सप्लेन्स द पेन एंड फियर ऑफ द पोएटेस ऑफ लूजिंग हर मदर। यह पोएम उस पेन और फियर को एक्सप्लेन करती है जिसमें पोएटेस अपनी माँ को खोने के डर से पीड़ित है। हर मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड एंड इज नियर टू डेथ। उसकी माँ 66 ईयर्स ओल्ड है और वह मृत्यु के लगभग करीब है, यानी कि इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उसकी डेथ कभी भी हो सकती है। द पोएटेस डिस्क्राइब्स हर फीलिंग्स when she was going to the Cochin airport. पोएटेस अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करती है
जब वह कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम इन अ कार, एक कार में, हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ उसके पास बैठी थी। शी नोटिस्ड दैट हर मदर वॉज डोजिंग विद ओपन्ड माउथ, हर मदर्स फेस वॉज लाइक दैट ऑफ अ कोरप्स, वह यह भी ऑब्जर्व करती है कि उसकी माँ का चेहरा एक डेड बॉडी की तरह दिखाई देता है। शी फेल्ट पेन, वह पेन महसूस करती है। एंड टू डाइवर्ट हर माइंड स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड, और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बाहर की ओर देखना शुरू कर देती है। शी सॉ स्प्रिंटिंग ट्रीज, मैरी चिल्ड्रन, दौड़ते हुए पेड़ों को, खुश होते हुए बच्चों को देखती है। When she again noticed her mother, she compared her mother's face to a late winter's moon. जब वह दोबारा अपनी माँ के चेहरे को देखती है, अपनी माँ को नोटिस करती है, तो वह उसके चेहरे को लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर करती है। Now she realized that her mother was getting older and weak. अब वह महसूस करती है कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी होती जा रही है और कमज़ोर होती जा रही है। So she smiled again and again. इसलिए वह बार बार मुस्कुराती है। And hid her feelings, और अपनी फीलिंग्स को छिपाती है। In reality, she did not want to lose her mother. वास्तव में वह अपनी माँ को खोना नहीं चाहती। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।